और यह दुर्दिन कभी नहीं देखा गया जो आज देखा जा रहा है। किसान खून की आंसू बहा रहे हैं और सफाई भी नहीं हुई है नहर की। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ सर, और हम लोग तो मर गए हैं। इतनी घोर लापरवाही की मतलब बयान नहीं किया जा सकता। नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के अंबारी गांव में। भटपुरवा आदिपुर यह गांव पड़ेगा, अंबारी बाजार का नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें तो एक प्रकार से कह सकते हैं नहरों की त्रासदी सी आई है। यहाँ पे नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, नहरों की सफाई नहीं होती है। नहरों कहाँ से उसकी कमजोरी है, कहाँ पे माटी रखना है उसका जायजा नहीं लिया जाता है। अधिकारी कहीं न कहीं कार्यालयों में बैठकर कागजों में साफ सुथरी नहर दिखा देते हैं, कागजों में नहरों को मजबूत दिखा देते हैं, लेकिन जब नहर का पानी छूटता है तो सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। जहां पे हम मौजूद हैं यहाँ पे हम दिखाएं इस नहर के, आप देख सकते हैं लगभग जहां तक आपकी इस कैमरे की नजर जाएगी और आप इस कैमरे की नजर से देख पाएंगे वहां तक पूरी तरह से जलमग्न है। और जहां नहर कटी को उसके नीचे से ये माइनर बना हुआ है, नीचे का पानी जो होता है गांव का निकलता है, उसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी तेज बहाव चल रहा है और पूरी तरह लगभग सैकड़ों बीघे खेत जलमग्न हो चुके हैं। अभी कुछ किसान गेहूं बो के निकले ही थे, कहीं न कहीं लाखों करोड़ों का नुकसान यह हुआ है, लेकिन जो सिंचाई विभाग है उसके ऊपर जू तक नहीं रेंगती है। न कभी यहाँ पे किसी तरह बहुत ज्यादा जेसीबी से जहाँ नहर कटी हुई थी, मैं चाहूंगा दिखाएं कैमरा पर्सन से लेफ्ट में हमारे, यहाँ पे ये नहर कटी हुई थी, देखें तो इसको बांधा गया है। और उस साइड में देखें तो काफी ज्यादा लगभग पोरसे भर का पानी खेतों में लगा हुआ है, यानी कि उस खेतों को सूखने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा। और यहाँ के जो किसान हैं उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं क्या परेशानी है और यह परेशानी कब कब होती है। जब ये नहर आती है तब ये परेशानी होती है, या नहरों से क्या समस्याएं आ रहे हैं, उन सब चीजों पे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हम अरविंद यादव, बगल में ग्राम हथनौरा खुर्द के रहने वाले हैं और इस समय हमारा यहाँ आदिपुर में भटपुरा में भी मकान है। अब देखा जाए तो यहाँ इतनी घोर लापरवाही की मतलब बयान नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से हजारों बीघे जमीन यहाँ की जलमग्न हो गई है और ये पानी अब कम से कम फरवरी के लास्ट तक ही सूखेगा, उसके पहले नहीं सूखने वाला है। ऐसे में यहाँ के किसान क्या करें। और नहर की इतनी घोर लापरवाही है कि आप यहीं से देखेंगे तो इस तरफ टेल तक नहर जाएंगे तो देखेंगे हर जगह झंखाड़ झाड़ियाँ, सफाई के नाम पर सिर्फ जेसीबी दौड़ा दिया जाता है। बाकी देखिए जो समस्या है यहाँ आप लोगों के सामने है। ये जो नहर कटी है लगभग सैकड़ों बीघे जो हो गई है, तो किसान काफी ज्यादा परेशान। किसी तरह इधर उधर से कर्जे लेकर कुछ लोग किसानी करते हैं, लेकिन इस तरह से जलमग्न हो जाए तो आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं और इसकी कैसे भरपाई करनी चाहिए सरकार को? इसको उचित मुआवजा मिल जाए तो सरकार से निवेदन है कि उचित मुआवजा दे किसानों को। और किसान बड़ी मुश्किल से अपनी खेत की जुताई बुआई किया था, रब्बी जाम गई थी, सब सड़ रही है। उचित मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात है। हम कैमरा पर्सन चाहेंगे ये दिखाएं यहाँ पे। अभी ये बहाव जैसा बता रहे हैं कि ये बहाव अभी देखें तो ये बहाव से जिस हिसाब से पानी जा रहा है, ये पानी कहीं न कहीं अभी भी सैकड़ों बीघे जो डूबे हैं उनको और डुबाने का काम करेगा। और जैसा इन्होंने बताया कि अब यह जो पानी गया है इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे और तब तक रबी की फसल खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? बाकेलाल यादव। बाकेलाल जी, ये कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं सर सिंचाई विभाग की? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है। इसको बहुत ये नहीं कहा जा सकता। ये तो अधिकारियों की मिली भगत से ये आप कहिए कि हो गया है। और यहाँ का किसान जान लीजिए कि बेचारा मर गया है। कितनी हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गया है और ये एक बार की बात नहीं है, कई बार हुआ है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं किसानों को उचित मुआवजा मिले और किसानों की किसानी बची रहे। ये जो इस तरह से नहर सिंचाई विभाग पूरी नहर जर्जर हो चुकी है, जहां तहां पानी अपने आप निकल रहा है, किसान उसको ढूंढने पर पा भी नहीं रहे हैं। इस तरह से अभी देखिए कितना आगे नुकसान होता है, पता नहीं, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुधाकर यादव। सुधाकर जी, आपके शहर में जब आपके क्षेत्र में नहर का क्या हाल है? माइनर वगैरह आपके यहाँ जो गुलाबे वगैरह होते हैं मिल रहे हैं कि नहीं?
कोई नहीं मिला, सब नहर पटी हुई है। हमारे गांव में भी पानी निकल रहा है और फरुआ कुदाई लगे उसको खोजने, पानी पता नहीं पा रहे कहाँ से निकल रहा है। यानी कि जो पानी का रास्ता होता है आम निकलने का वो मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है और सफाई भी नहीं हुई है नहर की, खाली तनी मनी झाड़ी यहाँ से डेहरी मैगना तक भी एकदम सफाई कहीं नहीं हुई है। अच्छा हाँ। ये देखिए कहीं कहीं लोगों का एक बड़ा आरोप है नहर की सिंचाई विभाग के ऊपर। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो इसकी सफाई होती है लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है और हर साल खर्च करती है ताकि किसानों को आसानी से पानी मिल सके, उनकी सिंचाई हो सके। लेकिन यहाँ तो पानी के नाम पर बाढ़ सी जैसे हो बाढ़ आ गई है। चाचा जी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जलमग्न हुआ है, कितना नुकसान हुआ होगा? करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है सर, और हम लोग तो मर गए हैं। हम लोगों के बच्चे खाने बगैर मर जाएंगे, पूरा परिवार निराश्रित हो गया है। और हमारा जो ये महकमा है शारदा सहायक खंड 32 का जो 88 अभियंता है, जो इस माइनर पर जो है जेई चलते हैं और उनके जो ठेकेदार हैं, सबकी मिली भगत से सब हो रहा है। अभी तो यहाँ की समस्या आप देख रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आपको चलना पड़ेगा, एक माइनर आदिपुर है जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राम नरेश यादव और पूर्व सांसद माननीय रामकृष्ण यादव के नाम से यह गांव आदिपुर जाना जाता है। ऐसे लोगों के ना रहने पर आज इतनी उपेक्षा किसानों की हो रही है। यहाँ का सारा किसान रात दिन हम लोग रात में फावड़ा लेकर के भीग करके उस माइनर पर बांध रहे थे। सैकड़ों बीघा जमीन वहाँ भी डूब गई है। किसान हम लोग तो अब भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। किससे अपनी बात कही जाए? आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, यह आवाज़ मेरी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, सिंचाई मंत्री तक पहुंचनी चाहिए। हमारे किसान नेता भाई भी यहाँ, राजनेता जी हैं, बांकेलाल यादव जी हैं, और आप लोगों को पा करके मैं बहुत अपने आप को बड़ी महसूस कर रहा हूँ। ताकत मुझे महसूस हो रही है कि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक जाएगी और किसानों की इन समस्याओं को सरकार के लोग आकर के, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे प्रशासन से जुड़े जितने भी लोग हों, वो आम जनता के बीच में, किसानों के बीच में उनके आंसू को कैसे वो पूछेंगे, उनके दर्द को कैसे वो दूर करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से यह संदेश सरकार के कानों तक जाए। जिस तरह से हमारी सरकार आवाज़ उठाती है कि हम किसानों की आय को दूनी कर रहे हैं, लेकिन आज हम किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारे बच्चे, हम लोग मेहनत मजदूरी करके उनकी पढ़ाई लिखाई की, जीविका की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं। हमारा उम्र इसमें पूरा बीत गया है, 70 साल 72 साल मेरी उम्र हो रही है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। ये स्वतंत्र भारत 85 70 72 साल आज़ादी का हो गया और यह दुर्दिन कभी नहीं देखा गया जो आज देखा जा रहा है। देखिए कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है। दादाजी हैं, बहुत समय दिया है इन्होंने खेतों के लिए, किसानों के लिए, आज भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली यह नहर विभाग, सिंचाई विभाग है जो किसानों के साथ लापरवाही कर रहा है और सैकड़ों एकड़ भूमि जो जलमग्न, हजारों एकड़ भूमि जो है जलमग्न हो चुकी है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इन लोगों के सही मुआवजा दिया जाएगा या इसको भी फाइलों में दबाकर, इनकी आवाज़ों को दबाकर खत्म कर दिया जाएगा? ये सोचने का विषय है। और यहाँ के किसान नेता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राजनीति जी, आप किसानी, एक बार किसान के संबंध में, आप लोग नेता हैं, किसान नेता कहलाते हैं आप लोग। जो ये किसान की समस्या है, देखने के बाद कितना अपने आप को आप समझते हैं क्या दिक्कतें आ रही होंगी उनके साथ? देखिए आज है 24 दिसंबर और यहाँ के किसानों ने हमें फ़ोन किया। ये गांव है आंधीपुर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राम नरेश यादव जी का गांव है। और ये जो नहर आपकी जो शारदा सहायक खंड 32 फूलपुर राजवाहा के नाम से जानी जाती है, ये अंबेडकर नगर से निकल करके कलान डिग्री कॉलेज होते हुए, मैगना और फूलपुर अंबारी होते हुए, नेवादा दुर्बासा होते हुए जाकर कुआं नदी में मिलती। इस नहर को हर साल सिल्ट सफाई के नाम पर लापरवाही की जाती है, घोर भ्रष्टाचार किया जाता है। इस बार भी जेसीबी मशीन लगा करके जगह जगह खाली दौड़ा दिया गया है और दौड़ाने के बाद सफाई, इसकी सिल्ट सफाई नहीं हुई और तली से जो उसकी सिल्ट होती है निकाली भी नहीं गई। यहाँ के लोगों ने भी बताया, हम लोगों ने इसका सर्वे भी किया, जिसके कारण
ये जब हेड से पानी छोड़ा गया सारे माइनरों पहुंचाने के लिए, तो ये जगह जगह नहर कट जा रही है। देखिए कल यहाँ 23 दिसंबर को यहाँ पूरी नहर कट गई। अब कटने के बाद देखिए यहाँ भी कटी है, वहाँ 2 जगह कटी है। अब पूरा खेत देख रहे, हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। ये किसान बेचारे गेहूं की बुआई किए हैं और उनकी खेती जलमग्न हो गई। और यहीं से आगे पानी आगे हेड से टेल तक पहुंच नहीं रहा है। सारे माइनर सूखे हुए, माइनरों पानी जा नहीं रहा है। तो एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है, एक तरफ बाढ़ आई हुई है। देखिए अभी भी पानी का बहाव जारी है, खेतों में जा रहा है और हजारों एकड़ देखिए किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। सब लोग कर्ज लेकर के किसी तरह से अपने खेत की बुआई गेहूं की किए थे। देख रहे सब एक वो बुआई हो चुकी है और ये पानी इतना भर गया है कि फरवरी तक ये पानी सूखने वाला नहीं, पूरा एकदम बाढ़ सी आ गई है। यानी ये कहें कि अब जो लोगों का डूबा है उनके लिए खेती गेहूं महंग हो गया, मतलब गेहूं घर नहीं पहुंचे ना। आ गई है, किसान खून की आंसू बहा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से अविलंब चाहता हूं कि ये जो नहर विभाग के एक्सीएन है, नहर विभाग के अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार इसमें किया गया है, अगर नहरों के पानी का संचालन नहीं कर सकते, किसानों की जो बर्बाद हुई है, इसके लिए नहर विभाग के एक्सीएन और जेई और अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि इनको पैसा मिला था नहर की सफाई करने के लिए, भाई साफ करो हमारे भाई इधर आओ। ये लोग कह रहे हैं कि नहर की सफाई हुई नहीं और जगह जगह से नहर जब पानी वहां से छोड़ा जा रहा है आगे जाने के लिए, जगह जगह नहर कट जा रही है और हम लोगों की पूरी फसल बर्बाद हो गई इधर और आगे पानी नहीं जा पा रहा है। कि नहर विभाग कर क्या रहा है? इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करता हूं कि अगर आपका विभाग नहरों में पानी नहीं, किसानों को 3 चीज खाद पानी और बीज, बताओ सरकार कहती है हम किसानों का आमदनी दूना कर देंगे। अब बताओ इसमें क्या दूना हम करेंगे? हमारा तो जो लागत थी वो भी खत्म हो गई। इसलिए एक एक पाई नहर विभाग के सिंचाई मंत्री से, नहर विभाग के एक्सीएन जेई से वसूल करके किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। कहाँ गया भाई आपका बुलडोजर? इससे बड़ा अपराध क्या है? अगर इन जेई इंजीनियर और नहर विभाग के लोगों पर अगर आतंकवादियों से भी तुलना की जाए तो आतंकवादियों की भी तौहीन है। क्योंकि हम किसानों की तो एक माँ को जितना उसकी जवान बेटे का जब सरहद पे सही जब जवान बेटा उसका मजबूत होता है उसको देखकर खुशी होती है, एक किसान अपनी फसलों को लहलाते ही देखकर खुश होता है। किसानों की तो रोटी रोजी चली गई। जब किसानों के पास भैया कुछ बचेगा नहीं तो खाएगा क्या? आप सोना चांदी हीरा जवाहरात सब रख लो, उसको तो खाओगे नहीं। तो नहर विभाग के अधिकारी, ये जेई, इनके ठेकेदार जनता की गाढ़ी कमाई को रख करके मोटा हो रहे हैं, अपने लड़कों को अमेरिका लंदन पढ़ा रहे हैं। ये किसानों का क्या होगा बताइए? अच्छा, और कहीं न कहीं जो ये अधिकारी हैं, जैसा कि राजेंद्र यादव जी ने किसान नेता, उन्होंने कहा कि जो एक्सीएन है, जो ये है कि जेई है, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं इन किसानों के लिए कुछ हित की बातें होंगी, तब इनको समझ में आएगा जो भोजन ले रहे हैं वह किसानों के यहाँ ही पैदा होता है, वो अन्य किसान पैदा करने वाला होता है। और किसानों को इस तरह अत्याचार करने वाली जो यहाँ के जेई है, जो सिंचाई विभाग का मंत्री है, वो आके यहाँ पे जायजा ले और हमको मुआवजा दे, तब जाके हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा। इसके लिए लगातार यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसे कि दादा ने बताया कि हम लोगों के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां हैं और इस महंगाई के समय में अगर इस तरह से हम लोगों के साथ होगा, हमारा नुकसान होगा, कहीं न कहीं हम भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं और मरने के कगार पे भी पहुंच जाएंगे। सहयोगी विवेक पांडे के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।